आ जाओ अनिकेत। हेलो एवरीवन, पहले बात मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अनिकेत है और मैं यहाँ पे 6 महीने पहले आया था। इससे पहले मैंने काम किया हुआ है, मैं यहाँ पे एज ए एक्सपीरियंस लगा था। और इससे पहले मैंने एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रखा है। वहाँ के में और यहाँ के में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि वहाँ पे जो था पहले जो इन्वायरमेंट होता है, इससे पहले मैं जहाँ पे था वो वहाँ पर इन्वायरमेंट कुछ अलग था। और जब यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ सीखने को मिली, जैसे कि आना कैसे है और काम को एक्चुअली में करना कैसे है। ज़रूरी नहीं है कि तुम सुबह आके और शाम को पूरा 10 घंटे बिठा के तुम घर जाओ। सर से कुछ चीज़ सीखा मैंने कि जैसे तुम सुबह आते हो, अपना काम हो गया, अपना बैग बांधो और चले जाओ। ज़रूरी नहीं है तुम यहाँ पे गॉसिप कर रहे हो, ग्रुपिज़म कर रहे हो। हमारी दूसरी भी फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे भी मैं जा रखा हूँ। और जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पे भी जा रखा हूँ, जहाँ पे अलग अलग चीज़ कैसे काम होता है। अपने जो डिपार्टमेंट है सर ने उसको कैसे मैनेज कर रखा है, डिसेंट्रलाइज कैसे कर रखा है, जो जिसका काम है वो उसी को साझे, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट है वहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब कोई अगर वो बिज़ी है तो तुम उसका काम ले सकते हो, आपको भी उनका काम आना चाहिए। जैसे कि कोई सेल्स का है तो अगर कोई फ्री बैठा है तो वो सेल्स का काम कर ले। अगर हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव है, वो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता लंच करने। तो ऐसा नहीं होता कि वो जब लंच कर लेते तब उसके बाद कि वो करें। जब तक कोई लंच में कोई अगर हमारे कस्टमर्स भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो ये नहीं है कि उनको हम वेट करवाएं। तो कोई भी, अगर मैं फ्री हूँ, चाहे पुनीत सर भी फ्री है, चाहे सरिता मैम, बेशक चाहे हमारे CEO भी फ्री है, तो वो उनको सर्विस देने में कोई रोक टोक नहीं करते। कस्टमर्स है, कस्टमर्स आएंगे, उनको पहले सेटिस्फाइड करो तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। और कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारी कंपनी से तो वो डिपेंड करेगा कि वो हमें और ऑर्डर्स भी दे सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये कि और एक चीज़ और मैंने सर से सीखी है कि कस्टमर को सबसे पहले मैं सुनना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो कि कस्टमर बोल क्या रहा है और समझ बोल क्या रहा है, और फिर उसके बाद समझो, फिर उसका अपना रिप्लाई दो। ऐसा नहीं होता कि कोई कस्टमर अगर कहीं से भी है, तुम उससे पहले तुम उससे अपनी प्रोडक्ट की अच्छाई तो बता रहे हो, उसके बाद उसके डिसएडवांटेज भी बताओ कि ये इस मशीन के ये डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है। अगर ये चीज़ आपकी फुलफ़िल हो रही है, इन चीज़ों में जो मैंने बताई ये चीज़ आपको फुलफ़िल कर रही है, तब आप इस मशीन को लो। ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये नहीं हो रही तुम झूठ बोल दो और उसे बेच दो। बेचना सर ने पहले ही बता रखा है कि हमारे लिए बेचना ज़रूरी नहीं है, कस्टमर बेस बनाना ज़रूरी है। कस्टमर बेस तभी बनता है जब हमारी गुडविल पहले से अच्छी होगी। कस्टमर के सामने गुडविल हुई तो एक मार्केटिंग होती है माउथ टू माउथ मार्केटिंग। जो माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है वो मोस्ट पावरफुल होती है देन डिजिटल मार्केटिंग और अनदर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये दोनों अलग चीज़ होती है। डिजिटल मार्केटिंग में तुम हम जितने भी अच्छे से बैनर्स बना ले और जितनी भी वीडियोस बना ले, चाहे आप भी देख रहे हो कहीं ना कहीं से, तो आपको लगेगा कि ये कंपनी वैसी है। कोई भी कुछ भी बोल दे, अगर कोई सामने से आके बोल रहा है हाँ भाई मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और तुम भी इसे यूज़ करो, मतलब हमारी गुडविल तो कुछ है ना, तभी वो हमें रिकमेंड कर रहा है। रिकमेंड आएगी तभी हमारी कंपनी ग्रो होगी और तभी कस्टमर बेस बनेगा। सेल के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी करोगे तब कस्टमर तुम्हें वो करेगा, सजेस्ट करेगा और आगे रिकमेंड करेगा। इस कंपनी में मेरा कार्य क्या है ये मैं बता दूं। सबसे पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे मैं वीडियोस बनाता था। फिर वीडियोस बनाते बनाते कुछ सर के पास काम आया वेबसाइट्स का। उससे 1 महीने में हमने 7-8 वेबसाइट्स बनाई थी, स्टैटिक भी थी और डायनेमिक भी थी। और फिर इसके बाद और प्रोजेक्ट आने लगे, फिर सेल्स आने लगी। सर ने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारे तो ये काम है तुम यही करो, कि तुम्हारा सेल का भी है तुम सेल भी करो। मतलब थोड़ा थोड़ा काम सब करो और सब सीखो। और इसके साथ साथ मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ भी बता देता हूँ। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, वो BCom ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरी जो ग्रेजुएशन है इसी साल कंप्लीट हुई है और मैं अभी मास्टर्स में लगा हूँ। मेरी पोस्ट है वो बता दूँ। मैं यहाँ पे एज ए डिजिटल मार्केटर लगा था, जहाँ पे मेरे को वेबसाइट्स बनानी थी और जितने भी बैनर्स है वो बनाने थे। इसके साथ साथ फिर सर ने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें यही बनाना है या फिर तुम्हें थोड़ा थोड़ा काम सब करना है। मतलब तुम्हें सेल्स का भी देखना है। अगर सर्विस एग्जीक्यूटिव अगर एक दिन नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे कस्टमर्स खाली रह जाएंगे।
हम उनको सर्विस भी देनी है, अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं आया तो उसको भी देखना है, मतलब। और अगर हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव मैं नहीं आया तो उस टाइम पे कोई और देखता है। हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव है, वो खुद एक इंजीनियर है और वो फिर मेरा काम देखते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारे सब बटे पड़े हैं। और काम को कैसे डिसेंट्रलाइज कैसे करना है ये भी बता रखा है। धन्यवाद। तो हेलो एवरीवन, मैं तनिष और मैं एज अ सर्विस इंजीनियर यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो अभी 31 दिसंबर है आज, तो साल का लास्ट दिन है। तो हमारी कंपनी ने काफ़ी अच्छी डेकोरेशंस वगैरह की है एंड नाउ अब हम सेलिब्रेशंस वगैरह भी मतलब काफ़ी अच्छे से हमारे सारे फेस्टिवल्स, नॉट इवन न्यू ईयर की बात करूँ मैं तो जन्माष्टमी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इवन क्रिसमस भी हमारे ऑफिस में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, तो सारे ही फेस्टिव्स काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट्स होते हैं। सर तो हमारे ऑफिस में सब कुछ ही काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होता है एंड नॉट इवन ऐसा कि एक एम्प्लॉयर एक बॉस का रिलेशन है, एक फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हमेशा सारे फेस्टिव सेलिब्रेट होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी जो बीता हुआ 23 ईयर है 2023 वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है एंड आई होप कि आने वाले जितने भी साल हैं हमारी कंपनी के लिए बहुत ही बेस्ट विशेज़ रहे और काफ़ी अच्छे जाए, कंपनी ग्रोथ हो और हमारी ब्रांचेस भी काफ़ी सारी बनी। यही मेरी बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू। मिस्टर पुनीत आ जाते हैं, काफ़ी मेहनत करने वाले। कभी भी कोई चीज़ देखिए, इनका एक भूमिका रही है कि किसी भी चीज़ को कह दीजिए तो मना नहीं करते। खास बात ये होती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन है मिस्टर पुनीत यादव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुनीत यादव है और मैं बूस्टर ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ में एज अ सेल्स डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट दोनों से ही हूँ। ठीक है, एंड आज 31 दिसंबर है और आज हमारे ऑफिस में जो है थोड़ा सा डेकोरेशन हुआ है एंड काफ़ी अच्छी शानदार से पार्टी भी की हम लोगों ने। एंड जो हमारा प्रीवियस ईयर था, हमने पूरे ईयर को रिमेंबर किया कि हमने पूरे ईयर में क्या क्या किया है, हमारे कौन कौन से बेस्ट क्लाइंट्स रहे हैं इस ईयर के, वो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। और डिस्कस करने के बाद फिर अभी ऑफिस में अभी सारे स्टाफ तो नहीं है बट सर्विस डिपार्टमेंट के हम कुछ स्टाफ मेंबर्स अभी अवेलेबल हैं 31 दिसंबर की इवनिंग को। ठीक है, एंड इस ईयर का जो है हमारा सबसे बेस्ट थिंग ये रही कि हमने इस ईयर में बहुत सारे ऐसे जेन्युइन और बहुत पॉजिटिव क्लाइंट्स को ग्रैब किया है। ठीक है, जैसे बहुत सारे मेजर कस्टमर्स रहे हैं हमारे जो ऑलरेडी काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, एंड अपने एरिया में, लोकेलिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। वो क्लाइंट्स भी अब हमारे बूस्टर ब्रेन परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं इस ईयर से। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी इस ईयर की मुझे सबसे अच्छी यही लगी कि इस ईयर में हमने मतलब इतने जेन्युइन कस्टमर्स को अप्रोच किया, जो कस्टमर्स हमारे बूस्टर ब्रेन फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे कस्टमर्स ने हमें पॉजिटिव रिव्यूज़ दिया है, प्लस इनफैक्ट अपने चैनल पे हमारे फैमिली मेम्बर्स के जो बूस्टर ब्रेन परिवार के जो मेम्बर्स हैं उनके बारे में रिव्यू दिया है अपने पर्सनल चैनल्स पे। और 23 ये एंड होने वाला है 2023 एंड अभी जो है यूट्यूब पे हमारे जो टोटल सब्सक्राइबर हैं वो 33,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए तो हमारी जो टीम है, जैसे अभी आपने मिस्टर अनिकेत एंड मिस्टर तनिष जी से भी सुना, ठीक है, कि हमारी जो ये टीम है, हमारा जो बूस्टर ब्रेन का जो भी हमारा स्टाफ मेंबर है, ये हम लोग एज अ फ्रेंड या एज अ बॉस या कलीग वर्क नहीं करते हैं, हम एज अ फैमिली वर्क करते हैं। ठीक है, तो सपोर्टिव काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर बाई चांस कभी मैं ऑफ पे हूँ या मैं कहीं बाहर हूँ किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो हैंडल नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ऑफिस में जो भी फ्री होता है वो हमारे सिस्टम को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ जो रही, जो एक हैंड होल्ड सपोर्ट रहता है, वो हमारे डॉक्टर चंदन सिंह चौहान जो हमारी कंपनी के CEO हैं, ठीक है, उनका जो सपोर्ट है वो शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ बना हुआ है। कोई भी छोटी सी भी इंक्वायरी होती है हम सर को कनेक्ट करते हैं, सर से इंक्वायरी लेते हैं एंड सर हमें ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स करते हैं। तो सर का भी जो ये प्लस पॉइंट है, जो सर का जो है हमारे साथ सपोर्ट बहुत शुरू से बहुत अच्छी तरीके से रहा है। ठीक है, कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि सर ने मतलब हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया या फिर हमारी कोई क्वेरी हो या फिर हम अगर कहीं किसी प्रॉब्लम में, किसी ट्रबल में फंसे हुए हैं तो सर ने हमें उस चीज़ से बाहर नहीं निकाला। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रही है हमारी अभी। एंड मैं यही गेस करता हूँ कि जैसे अभी हमारा जो यूट्यूब फैमिली जो है हमारी वो 33,000 प्लस की हो चुकी है। आई विश कि आने वाले ईयर्स में वो 33 मिलियन भी क्रॉस करे, ठीक है। एंड जो हमारा अभी तक हम लोग ऑल ओवर इंडिया में 30,000 प्लस डिवाइसेस केवल इंडिया के अंदर हम लोग अभी तक सेल कर चुके हैं, प्लस आउट ऑफ इंडिया भी हमारे 300 प्लस डिवाइसेस जा चुके हैं। तो आई विश कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो अभी सिर्फ इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर है एंड आउट ऑफ इंडिया जो है अदर कंट्रीज़ में इतना पॉपुलर नहीं है, तो आई विश कि जैसे हमारे 30,000 का जो इंडिया का परिवार है ये अटैच हो जाए हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाकर रखना, ठीक है। एंड हमारी जो सर्विस टीम से हैं जैसे मिस्टर तनिष हैं वो काफ़ी अच्छी सर्विस भी देते हैं और कस्टमर के रिव्यूज़ वगैरह भी मिस्टर तनिष को लेकर बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। एंड जो कम्युनिकेशन स्किल है हमारी टीम के अंदर वो हर किसी के कम्युनिकेशन स्किल इतनी बढ़िया है कि कस्टमर अगर हमारे साथ एक बार कभी बात कर लेता है तो ऐसा नहीं होता कि कस्टमर वो हमारी बात को समझे नहीं, ठीक है। कस्टमर को सेल करने के लिए पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स को अगर जैसे सर ने एक बात बोली थी कि सेल्स में हर बिजनेस में हर कोई झूठ बोलकर बेचता है, ठीक है। बट हमारी कंपनी के साथ क्या है कि हम अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है देन इज़ फाइन, अगर नहीं हो रही है तो हम कस्टमर को क्लियर मना कर देते हैं कि सर आप जिस रिक्वायरमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं वो इस चीज़ से फुलफ़िल नहीं होगी। हम सजेशन भी देते हैं कि सर इसकी जगह आप इसको ट्राई करो, ये अच्छा होगा। जैसे क्लाउड की भी कुछ सर्विसेज है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम फुलफ़िल करवा देते हैं। अगर नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर को हम मना कर देते हैं, हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। हम झूठ बोलकर नहीं बेच देते कि सर ये नहीं हो रहा, कोई नहीं आप एक फीचर कम रख लो लेकिन ले लो हमसे। तो हम कस्टमर को बताते हैं कि सर ये वाला फीचर प्रॉपर क्लाउड से ही सर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। या फिर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है सिंगल सिम एडवांस मशीन जो कि नॉन रिकॉर्डिंग वाली डिवाइस है, तो उसके साथ अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जा रही है हमें तो हम उसको ट्रिपल एडवांस में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो खामखा कस्टमर को घुमाना बेकार है, ठीक है। एंड कस्टमर्स के साथ सबसे मेन इशू जो होता है ये होता है कि कस्टमर डिवाइस परचेज करने से पहले 1000, 2000, 500 या 200 रुपये के लिए बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। तो एक जो बिजनेसमैन माइंडसेट होता है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट इतना मैटर नहीं करता कि वो 200 या 500 रुपये देखे। कोई भी बिजनेसमैन कभी भी जैसे हमारी डिवाइस जो है हमारी स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो हमारा 8500 से होता है, ठीक है। कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, प्लस अगर हमारे कुछ प्रीवियस कस्टमर हैं तो हम उन्हें बिना बोले भी जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है हम उन्हें वो प्राइस बता देते हैं, प्लस जो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्रीज वगैरह मिलते हैं वो भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ऑफर, ड्यूरिंग विदाउट ऑफर, तो हम वो सारी चीज़ें कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। बट कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमें बोलते हैं कि सर 500 रुपये कम करवा लो एंड हम अभी ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो वो एक बिजनेसमैन के वर्ड्स नहीं लगते उस कंडीशन में, क्योंकि एक बिजनेसमैन ना कभी 200, 300 या 500 रुपये के पीछे नहीं भागता। वो अगर जेन्युइन जो भी बिजनेसमैन होगा जिसको सच में लगता है कि उसकी कंपनी को ग्रो करना चाहिए, उसको थोड़ा सा डिजिटल बनना चाहिए, तो वो 200-500 रुपये के लिए इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने काफ़ी सारे कस्टमर्स को ऑन कॉल भी एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो कि वन ऑफ द मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि एक ईयरफोन आता है, जो एक ईयरफोन हमारा होता है 50 रुपये का भी मिलता है मार्केट में, एंड अगर आप शॉप पे जाएंगे तो 500 का भी मिलेगा। दोनों की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि 200-300 रुपये के पीछे आप क्वालिटी को मत खोदो, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर कोई भी चीज़ अगर उसका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो प्लीज़ उसके बारे में पहले डिटेल लो, ठीक है, कि क्या है, क्यों हो है, किस वजह से। तो हमारा जो मेन पोर्टफोलियो जाता है हमारा कस्टमर को हम मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर हमारे लिए आया हुआ है वो पैसा देने की मशीन है, हम उसको सामान देंगे वो हमें पैसा दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कस्टमर को सामान कोई भी सेल होने के बाद कोई भी डिवाइस जाए या फिर कोई सॉफ्टवेयर ही जाए, ठीक है, उसको हम प्रॉपर एक सपोर्ट देते हैं। जितनी भी गाइडेंस होती है हमारे हैंड से, हम जितनी भी गाइड कर सकते हैं सारी गाइडेंस देते हैं हम कस्टमर को। तो वो चीज़ें जो सर्विस सपोर्ट होता है वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्लीज़ आप 200, 300 या 500 रुपये के पीछे सर्विस सपोर्ट को मत खोदो, क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें होती है जितनी भी, जैसे हमारी भी ये कंपनी जो है बूस्टर ब्रेन टेक्नोलॉजीज़, ये भी एक IT कंपनी है, ठीक है, हम भी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। तो जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है, चाहे इवन वो एक मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप विदाउट वारंटी वाला फ़ोन लेंगे, अगर वो विदिन 1 ईयर ख़राब हो, ठीक है, या फिर अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला तो वो आपके लिए बिल्कुल डब्बा हो जाएगा,
ठीक है। तो इसीलिए आप बेशक से 200, 1000 रुपये, 2000 रुपये फालतू दो, बट कोशिश करो कि जो चीज़ आप ले रहे हो उसकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस जितना भी पैसा आपने खर्च किया है उस पूरे पैसा को आप न्यूट्रलाइज करो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 31 दिसंबर है आज, और हमारा न्यू ईयर आने वाला है 2024। तो आई विश टू ऑल ऑफ आर बूस्टर ब्रेन फैमिली एंड आर यूट्यूब फैमिली एंड सोशल मीडिया फैमिली कि आप सबका जो बिज़नेस है वो ऐसे ही ग्रो करता रहे एंड हमारा बिज़नेस भी ग्रो हो। दोस्तों, अभी जो हमारे सबसे बेस्ट सेलर और टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी काफ़ी मानी जानी अनुभवी जो है सरिता मैम है, आज आने वाली है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सरिता। मैं ब्रूस ब्रेन कंपनी में बहुत पहले से वर्क कर रही हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं सर के पास जॉब करने आई थी तो सर ने मेरा रिज्यूम देखा, मेरी क्वालिफ़िकेशन देखी, बट मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो सर ने बोला कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। मैंने बोला सर एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी ग्रेजुएशन है मैंने कंप्लीट की है, बस मैंने कहीं जॉब नहीं करा। सर ने कहा कोई बात नहीं, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो सही है। मैंने कहा हाँ सर, मैं कर लूँगी। तो सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप करिए, आइए करिए, उसको एक्सपीरियंस करिए कि आप जो वर्क कर रहे हो। मैं अभी जो जिस पोस्ट पे हूँ, टेक्निकल सर्विस और सेल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हूँ। सर ने मुझे स्टार्टिंग से बहुत हेल्प की। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी। कई बार क्या होता है कि कोई कस्टमर मेरे से कुछ पूछ रहा है, तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें कि इसका यूज़ कहाँ पर होगा, तो मेरे को नहीं पता था इसका यूज़। कभी भी सर ने ऐसा नहीं बोला कोई बात नहीं आपसे नहीं होगा। जैसे मैं बोलती सर प्लीज़ एक हेल्प कर दी, उसी टाइम सर ने मेरे को सपोर्ट किया। स्टार्टिंग से सर ने मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ सरिता को नहीं आया, नहीं। और आज के बेस पे मैंने बहुत सारी सेलिंग करी है। मैंने वैसे मैं बता नहीं सकती कितनी सेलिंग करी है, वो सर को ही पता है, ठीक है। मैंने कभी भी गिनती नहीं करी कि मैंने सेल कितनी की है। मैंने अपना योगदान पूरा दिया है, ठीक है। तो इसी बेस पे ले थैंक यू ब्रूस ब्रेन टेक्नोलॉजी एंड चंदन सिंह चौहान, हमारे जो सर हैं। थैंक यू सर एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय फैमिली ब्रूस ब्रेन टेक्नोलॉजी।